सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करने जा रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। पिछले 19 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब 20 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म करने का फैसला कर लिया है या सरकार ने उनकी मांगे मान ली है, तो पूरी खबर जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ आए। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। क्योंकि असली कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है। दरअसल जंतर मंतर पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में ये बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक ने खुद ऐलान किया है कि वो 20 जुलाई को अपनी लंबी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। हालांकि इसके साथ ही डिंपल यादव ने एक और अहम बात कह दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि भूख हड़ताल खत्म होगी लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, जबकि 20 जुलाई में इस आंदोलन का नया अध्याय शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद जंतर मंतर से संसद मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में देश भर के युवाओं, छात्रों, पर्यावरण प्रेमियों और आम नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की जा रही है। डिंपल यादव ने सभी लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र में जनता की आवाज को मजबूत बनाना है और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, तो लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले 19 दिनों से लगातार भूख हड़ताल की वजह से सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। डॉक्टर्स की टीम नियमित रूप से उनकी निगरानी कर रही है। इसके बावजूद वांगचुक लगातार कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि पर्यावरण, हिमालय और आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए है। अब सवाल ये है कि क्या 20 जुलाई को भूख हड़ताल खत्म करना पीछे हटने का संकेत है या फिर ये आंदोलन को एक बड़ा बनाने की रणनीति है। सोनम वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के अनशन तक सीमित नहीं रहेगी। संसद मार्च के जरिए इसे जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचे। यानी 20 जुलाई सिर्फ भूख हड़ताल का अंत नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। अब सबकी निगाहें इसी दिन पर टिकी है। क्या संसद मार्च में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे? क्या सरकार इस आंदोलन पर कोई प्रतिक्रिया देगी? और क्या सोनम वांगचुक की ये नई रणनीति उनके अभियान को और मजबूत बनाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। धन्यवाद।